अपने प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? ये क्या है, एक पीठ में छुरा घोंपना हो गया। प्रस्तावक ने उसका पर्चा भर दिया। अगर पर्सन को राजनीति करनी तो शामली सदर विधानसभा की करें। ये मैं जाके पड़ोस में उसका ढिंडोरा पीटूंगा। लोकदल हमारे खिलाफ था। वो एक मीच के साइन थोड़ा करेगी। वीरेंद्र सिंह जी भी बहुत सारी पार्टी में रहे हैं, बहुत सारी में रहे हैं। जिस थाली में खाया उसी में छेद करना। जब उसने अपनी संतोष देवी से सैफाली को हराया, आना होनी कर वापसी है। इस जिला पंचायत अध्यक्ष है प्रदीप चौधरी का तो काम ही कुछ नहीं। उनसे समझाया बुझाया के लाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। अपने ससुर के और अपने पति के सामने वो आना नहीं चाहती। इलेक्शन की रंजिश चली हो प्रदीप हारने के बाद में, इसके खिलाफ 12 मेंबर हो काम नहीं कर सकती। के धोखेबाजों से सावधान रहो। सब आपस में फिर एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं कि हार जाए तो मनीष चौहान हरा दिया। कि जो भी सुनवाई होगी वो अपने घर से होगी। जिस दिन घर वालों, अब तक घर वालों से नहीं मिली है आवाज। अगर घर वापसी नहीं हुई फिर ऐसे विश्वास आएगा। मानते ठेस हुई एकदम से अचानक लेकर गए उसने में। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम शामली जिले के गांव डुंडूखेड़ा में हैं। यहाँ पर स्वाभिमान महापंचायत हुई। ये महापंचायत भाजपा एमएलसी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मनीष चौहान की ओर से आयोजित की गई थी। इस महापंचायत में एक भारी भीड़ जुटी है और कुछ लोग जो महापंचायत में शामिल होने आए थे वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। जी, आप महापंचायत में शामिल हुए। पहले तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत, आप यहाँ कवरेज करना है और आपके दर्शकों का भी और सभी पंचायत में आने वाले सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए हैं आप? एरटी गाँव पड़ता है ब्राह्मणों का। एटी से आप आए हैं। हाँ। क्या वजह रही कि आपको यह इस महापंचायत में आना पड़ा? इस महापंचायत में हमें इसलिए आना पड़ा कि भाई जब सही जिला पंचायत का मामला चला, जिले का विकास रुक गया। जब मनीष चौहान ने उसे अपना वार्ड खाली करके जिला पंचायत मेंबर लड़ा था, जबकि उस घर का राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं थी, और उन्होंने सामान्य सीट से अपना पर्चा नामांकन वापस लेकर उसे जिला पंचायत मेंबर बनाया। जिला पंचायत मेंबर भी जब गई, जब प्रमाण पत्र लेने गई, प्रस्तावक ने उसका पर्चा भर दिया। उसके बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ। लोकदल हमारे खिलाफ था। अगर पर्सन को राजनीति करनी तो शामली सदर विधानसभा की करें, न कि जिला पंचायत अध्यक्ष की, क्योंकि उस चुनाव में लोकदल हमारे खिलाफ था। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आमना सामना लोकदल खिलाफ था और यह मेंबर ये जो अध्यक्ष बनी थी यह भाजपा की बनी थी और मनीष चौहान के समर्थन से बनी थी। प्रसन्न चौधरी की पत्नी तो जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्होंने मनीष चौहान जी की पत्नी सैफाली चौहान को हराया भी था। नहीं, उन्होंने, वो तो एक पार्टी की बात थी। जब मामला बीजेपी में था, जब उसने अपनी संतोष देवी से सैफाली को हराया, जब वो बीजेपी में था, अध्यक्ष रहते रहते उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, फिर वो लोकदल में चला गया था। ऐसे व्यक्ति को कोई यकीन नहीं होता जो पार्टी एक 5 साल में 2 बार बदले। वीरेंद्र सिंह जी भी बहुत सारी पार्टी में रहे हैं, बहुत सारी में रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी जहाँ भी रहे दमदार स्थिति में रहे। हुकुम सिंह के बाद में गुजरों में इनका नाम है। देखो, केंद्र में तो गुजरों का जीव अस्तित्व कुछ डाउन हुआ था जब राजेश पायलट जी एक्सपायर हुए थे। उत्तर प्रदेश में जब डाउन हुआ जब बाबू हुकुम सिंह का स्वर्गवास हो गया, लेकिन वीरेंद्र सिंह का एक नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति। तो अब क्या करोगे? अब तो जिला पंचायत के अध्यक्ष मधु, वो तो प्रसन्न चौधरी और प्रदीप चौधरी के साथ है। नहीं, प्रदीप चौधरी का क्या काम है? मान लिया महरीर सहारनपुर की लोकसभा ही तो लगे, वो अपने जिला पंचायत अध्यक्ष को देख सहारनपुर को। इस जिला पंचायत अध्यक्ष है प्रदीप चौधरी का तो काम ही कुछ नहीं। यहाँ तो सुरेश राणा जी है पार्टी से, आदरणीय वीरेंद्र जी हैं, बैन मरगंका जी हैं, ये देखेगी भाई जैसा ही ना अच्छा लगेगा। यहाँ का संगठन है, जिला अध्यक्ष है। मान लिया प्रदीप चौधरी को सहारनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष के बारे में सोचना चाह और पर्सन को अपने बारे में सोचना चाह। पार्टी मजबूत है, वीरेंद्र सिंह मजबूत स्थिति में है, वे अपना खुद देखेंगे। पार्टी भाजपा खुद देखेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष, एक बार बताओ, मंच से देख लिया आपने, 11 मेंबर तो मौके पर मौजूद थे। 12वीं सैफाली घर थी, अपने ससुर के और अपने पति के सामने वो आना नहीं चाहती। 12 के 12 तो थे। तो कह रहे सपा वाले मेंबर आ गए इनके साथ। अरे सपा का इसका क्या मतलब? इखलाक मारा नहीं था, इखलाक ने वोट दी थी इनके। मैलिया नन्नो वोट थी और इखलाक ने माननीय वीरेंद्र सिंह को वोट दी थी। जिला पर जब नन्नो बराबर पर तुल गए, एक वोट से हार जीत थी, 9-10 होगी, 19 में से एक तरफ 10 थी। कहाँ गए सपा वाले? सपा वाले तो लोकदल नहीं आया हमारे में। अभी 24 के चुनाव में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में लोकदल नहीं आया, और जैसा लोकदल का वोट है भाजपा ने पूरा वोट देकर उनकी दोनों सीट निकलवाई। क्या हुआ महापंचायत करके? क्या दिखाना चाहा? महापंचायत दिखा, ये तो समाज की बात है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पब्लिक करेगी जो कुछ करेगी। भाई पब्लिक
इन्होंने दिखा दिया अब हमारी मनीष के प्रति और इस पार्टी के प्रति इतनी आस्था है, और उसका परिणाम ये होगा अगर जिला पंचायत अध्यक्ष काम करेगी तो यहाँ आकर करेगी, अन्यथा जिसके खिलाफ 12 मेंबर हो काम नहीं कर सकती, जिले का विकास होगी जगह। अच्छा, एक आप भाजपा के साथ हैं, वीरेंद्र सिंह जी के साथ हैं? हम तो दोनों के साथ हैं, पार्टी में भाजपा में माननीय वीरेंद्र सिंह के साथ भी है, मृगांका सिंह के साथ भी है। भाई साहब 3 साल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, और जब जिला पंचायत के अध्यक्ष मधु ये कहने लगी कि भाई मेरे अधिकारों का हनन हो रहा, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, मेरे कहने से कुछ भी नहीं होता, तो अगर उसने अपना अधिकार मांगा तो इसमें गलत क्या है? वो तो बरगलाई गई है, क्या अधिकार उठा उसका? उसके सिग्नेचर के बगैर क्या हुआ जिला पंचायत में 3 साल तक, ये बताओगे आप? मतलब कोई अधिकारी ये कह देगा भाई उसके सिग्नेचर के बगैर कोई चीज हुई, कोई काम हुआ उसके बिना? वो ऐक मीच के साइन थोड़ा करेगी, ऐक मीच के साइन करेगी, ऐक मीच के सिग्नेचर करेगी, कोई कार्य योजना साइन होगी। अरे 3 साल तक उसने देखी है, कार्य योजना काम कराए हैं, उसके सिग्नेचर हुए हैं, सब कुछ उसी के थ्रू है, हो ही नहीं सकता ऐसा। अब तो बरगड़ा दिया किसी ने। तो समस्या क्या है? मतलब महापंचायत की क्यों जरूरत पड़ गई? महापंचायत की जरूरत ये पड़ेगी कि धोखेबाजों से सावधान रहो भाई। जो आदमी भाई अपने उसमें क्षेत्र में किसी राजनीति में नहीं था, किसी उसमें नहीं था, और उसे एक जिला पंचायत तक पहुंचाना, जिला पंचायत अध्यक्ष जिले का प्रथम नागरिक हो, प्रथम नागरिक बनाना कितनी बड़ी बात है। और वहां पहुंच के फिर उस पर अनर्गल आरोप लगाना, अब मेरे साथ ये कराया, मेरे साथ जुल्म कराया, मेरी बात सुनी नहीं गई, ये कराया, तो ये गलत है। ये बात साबित करने के लिए क्या गलत कराया आप भी पंचायत में और बताओ लोगों से, अकेले अकेले बैठ के कहीं बाइट न दो। ये चीज आगे क्या रणनीति रहेगी? आप आगे की रणनीति रहेगी भाई, उसे समझाया बुझाया कर लाने की पूरी कोशिश करी जाएगी, और भगवान ने चाह लेगा वापस। देखा है, बिना जिला पंचायत अध्यक्ष के काम नहीं चल रहा। बिना जिला पंचायत अध्यक्ष ना फिर विकास होगा, भाई भाई साथ होंगे सभी बोर्ड अगर साथ रहेगा, काम होगा जिला पंचायत के, तो तभी सब कुछ संभव, तभी जिले का विकास। महापंचायत में शामिल होने आए कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे कि किस उद्देश्य के साथ वो यहाँ पर आए थे, क्या मकसद था आपका महापंचायत में आने का, कहाँ से आए? सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये महापंचायत को कवर किया, और एक जो सच्चा उद्देश्य समाज का था, वो आप जो लोग यहाँ नहीं आ पाए, अपने घरों से आपका चैनल देख रहे हो, वहाँ तक आप पहुँचाने का काम किया। अब आप हमारे पे आते हैं तो हम मीरापुर विधानसभा से जिला मुजफ्फरनगर, लेकिन मनीष चौहान भाई का प्यार और जो वीरेंद्र सिंह की विरासत है वो हमें यहाँ पे खींच रही है, और उद्देश्य साफ है कि समाज को एक साथ लेके चलना है। कुछ नेगेटिविटी समाज में आई हुई है, तो हमको एकता दिखानी है कि हम एक हैं, और वो भी हमारे अपने हैं। हम भी चाहते हैं आप भी इस परिवार में लौटो, आप भी इसका हिस्सा हो, आप भी एक मान्य सदस्य हो। तो सभी का, और जितने भी यहाँ पे लोग आए, मैंने देखा बहुत भारी संख्या में लोग आए हैं, तो उत्साह एक अलग ही लेवल पे था। दूर दूर से, बागपत से लोग आए, नोएडा से, दिल्ली से लोग आए, मुजफ्फरनगर से आए। हालांकि प्रोग्राम जो था शामली जिले में था, लेकिन फिर भी बहुत दूर दूर के जनपद के लोग यहाँ पे आए। सदस्य मेन मकसद एक ही है, जो अपना गुज्जर और छत्तीस बिरादरी है उसको आगे लेके चलना है, और भाई मनीष चौहान को हमें शक्ति प्रदान करनी है। मैं एक ही सवाल बार बार लोगों से पूछ रहा हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु अगर अपनी स्वतंत्रता की बात कर रही है, अगर अपने अधिकारों की बात कर रही है, अपने प्रोटोकॉल की बात कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। गलत किसने कहा है? मैं भी कई बार अपने पापा से या अपनी माता जी से एक विचार विमर्श चलते हैं कि मुझे ये चाहिए, जैसे हम छोटे थे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अपने माता पिता से ही तो कहूँगा, या मैं जाके पड़ोस में उसका ढिंडोरा पीटूंगा कि मेरे माता पिताजी मुझे ये चीज़ नहीं दिला रहे हैं। आप बताइए, मुझे शिक्षा ऊपरी शिक्षा पे जाना है या मुझे गेम्स में जाना है, लेकिन मेरे माता पिता कह रहे हैं नहीं आपको ये शिक्षा में रहना है, तो वो किससे कहूँगा? मैं अपने घर वालों से कहूँगा ना। तो यही था मेन जो इन्होंने बोला। आपको अपने घर में, अगर पहले आपको घर में आना था, जहाँ से आप बने हो, आपको बातें वहाँ रखनी थी। 3 साल से आप कहाँ पे थे, आपको वहाँ बातें रखनी थी। आपको लग रहा था कि यहाँ मेरी सुनवाई नहीं है, तब आपको बाहर जाना था। एटलीस्ट में एक मौका तो देना था। सबसे बड़े हैं यहाँ पे, आप जैसे आपने मन से भी सुना है, भीष्म पितामह का उनको हमने दर्जा दिया है गुर्जर समाज में, वीरेंद्र सिंह। उनके पास आते कि मुझे ये अधिकार नहीं मिल रहे, मुझे ये चाहिए, तो दिक्कत कहीं नहीं थी। तो हमारा सभी का मानना यही है कि जो भी सुनवाई होगी वो अपने घर से होगी। आपको घर की चीजें बाहर नहीं ले जानी है।
क्योंकि बाहर लोग इतने निगेटिव बैठे हैं, वो किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी में रहते हैं कि कोई आए और हम पूरा माहौल खराब करें। आपको पता है पॉलिटिक्स कैसी हो गई आजकल, तो पॉलिटिक्स को देखते हुए, आज की पॉलिटिक्स को देखते हुए ये चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। और मैं आज भी कहता हूँ, जो मेरे माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं घर में बैठे हुए, अगर आपको लगता है हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपने परिवार में संघर्ष कीजिए। आप परिवार में एक बात रखिए, अपने चाचा ताऊ में रखिए, अपने भाई में रखिए, बहनों में रखिए, और वहाँ से आप समाधान लेने की एक कोशिश कीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है वहाँ से आपको बिल्कुल, आपको 100% वहाँ से एक सफलता मिलेगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही क्यों ये घटनाक्रम हुआ, क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हुआ? मैं आपसे पहले यही बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो आप बोल रहे थे ना कि भी अभी ये अधिकारों की बात जो थी, अधिकारों को लेने की, उसकी आप भी मीडिया कर्मी हो, मीडिया के माध्यम से आप एक बात बताओ मुझे, आज से पहले जो इलेक्शन की रंजिश चली हो प्रदीप हारने के बाद में, उससे पहले कोई प्रति है आपके पास में, या मीडिया की या कहीं सोशल मीडिया की वीडियो है कि मधु ने वहां जाकर आज मधु इसलिए तंग थी, आज ये करा मधु ने, आज ये करा, उसको ये चीज नहीं मिली? कोई चीज है ऐसी जो उसको नहीं मिल रही थी? ये सिर्फ एक लालच और राजनीतिक षड्यंत्र है। ये मनीष चौहान की छवि धूमिल करने का एक नया तरीका है, इन्होंने ये ढूंढा है, बैला फुसला के उसमें लेके चले गए। जिस दिन घर वालों, अब तक घर वालों से नहीं मिली है, जिस दिन घर वापसी घर वालों से मिलेगी ना, तो सब बता देगी कौन मुझे बहका के ले गया, क्यों ले गया। आना वो नहीं घर वापसी है, क्योंकि ये सोच के देखो आप भी, आज तो मीडिया कर्मी हो, आज जो स्वाभिमान की बात चल रही थी, स्वाभिमान महापंचायत की, आपने एक चीज में स्वाभिमान से ठेस हुई, एकदम से अचानक लेके गए, उसने में बहका कर लेके चले गए। इसमें कहीं ऐसा रोल एकदम से क्यों आया? आप भी सोचोगे इस बात ना कि सारे जितने भी इल्जाम लग रहे थे तुरंत ही क्यों लग गए, अभी क्यों लग गए? इससे पहले क्यों नहीं है? कोई इल्जाम है क्या कहीं किसी मीडिया पे 3 साल से कहीं कुछ है क्या? इलेक्शन हारने के बाद ही रंजिश चालू हुई, उसके बाद ये कर दिया, वो कर दिया। अगर चुनाव जीत जाए तो हमारी किस्मत, हार जाए तो मनीष चौहान हरा दिया, खुद का भी तो कुछ होना चाहिए ना। ये तो बिना बात का राजनीतिक षड्यंत्र चला दिया। जो शामली राजनीति, जो शामली जिला था ना, ये बहुत तरक्की कर रहा था, जिला पंचायत इतना काम कर रहा था, इसमें बहुत ज्यादा एक नए स्तर पर उठ कर रहा था। जिला शामली छोटा होने की वजह से विकास के बहुत ज्यादा मार्ग खुल रहे थे इसके, अब इसने बाधित कर दिया, 2 पार्टियों में बांट दिया। अभी ये आगे जो के तो रहेगा, जैसे कर देना स्टार्ट है, 2 वार्ड बना दी हर गाँव में, 2 पार्टी। ये भी तो भाजपा कार्यकर्ता है, जो लोग इसमें मनीष चौहान, ये भी भाजपा, वे भाजपा से MLC भी है, भाजपा कार्यकर्ते तो हैं सबके सब में। तो ऐसा ही होता है सारा का सारा। ये तो एक बिना बात राजनीतिक षड्यंत्र, कोई इसका कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है कि 2027 के चुनाव में ये जो जिला पंचायत का जो संग्राम है, भाजपा में गुटबाजी है, फूट है, इसका क्या असर 27 के चुनाव में दिखेगा? इसके 27 के चुनाव में ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो गुटबाजी है, अभी भी आपने देख लिया होगा परिणाम, सब आपस में फिर एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं कि मैं हारने के बाद जीत जाता तो मैं जीत गया, कि अपने आप से जीत गया। और जिला पंचायत की बात रही, ये एक होता है समर्थन का चुनाव, इसमें मेंबर की वोट पड़ती है, तब जाके समर्थन जिसको ज्यादा मिलता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष या जैसे प्रमुख बनते हैं, इस तरह से बनते हैं। इंडिविजुअल चुनाव तो है नहीं है, पता नहीं आगे अगर अविश्वास है इसके बाद, तो अगर घर वापसी नहीं हुई फिर अविश्वास आएगा, और शायद मुझे लग नहीं रहा वो कभी अब या अब के बाद कभी कोई पद मिल जाए उसे, एक BDC का पद मिलने का उसे। और दूसरी चीज क्या है, ये क्या है, एक पीठ में छुरा घोंपना हो गया, जिस थाली में खाया उसी में छेद करना। तो आपने सुना हमारे साथ लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि जो जिला पंचायत के अध्यक्ष मधु हैं उनकी घर वापसी होगी, यानी कि वो एक बार फिर से वीरेंद्र सिंह खेमे में आएंगे। आगे क्या कुछ होगा, इस पूरे प्रकरण से जुड़ी जानकारी हम आपको लगातार देते रहे हैं और देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन भी करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।